मैं प्रियो, हमारे जीवन में ये हमेशा रहा है कि हम जब अपनी गलती करते हैं तो हम गलती के लिए हम क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और इस वचन के द्वारा भी हमको यही बताया गया है। और जो भजन संहिता 1 और 2 में लिखा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया। अपराध क्षमा किया गया काम। हम कभी कोई गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमें क्या करता है, क्षमा करता है। और यहां पर यही लिखा है, ताकि उनके पापों का दोष उनके हृदय व मन पर भारी ना हो। कभी कभी हम कोई गलती कर देते हैं और हमारे जीवन में एक अजीब सी घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी रहती है और हमारा विवेक भी हमको क्या करता है, परेशान करता है। लेकिन जब हम प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे सारे पापों को वो क्षमा कर देता है। अगर हम आप देखें मत्ती उसका 11 का 28 में अगर हम देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मीनिंग यह है, जो जीवन की परेशानियों का मानव स्वभाव के पापों में थके और बोझ से दबे हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह में हम फंसे रहते हैं, दबे रहते हैं, घबराहट रहती है। लेकिन प्रभु क्या करता है, हमको उन सब जगह से निकालता है। यीशु के पास आने का मतलब उसका सेवक बनने की, उसकी आज्ञा का पालन के द्वारा हम हमारे सारे बोझ क्या करता है, प्रभु ले लेता है, हमको उससे स्वतंत्रता देता है, हमें चैन देता है, जीवन की अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा देता है। और वो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है तो परमेश्वर हमारे जीवन को और अच्छा बनाता है। हमारी सारी चिंताएं भी वो ले लेता है। हमें परीक्षाओं में, अगर हमारी परीक्षा है, आपके जीवन में उसकी सहायता अनुग्रह करता है, उसको सहने योग्य आपको क्या करता है, सामर्थ्य देता है। अक्सर आपने देखा होगा विशेषतः घरों में हर छोटे बड़ों की लड़ाई हो जाती है, लेकिन अगर वहां पर अगर कोई भी एक जना क्षमा मांग लेता है तो उस जगह पर क्या आ जाती है, एक खुशी आ जाती है, एक अपनापन आ जाता है। थोड़ी देर के लिए तो वहां पर इतना द्वंद्व हो रहा था, थोड़ी देर के लिए इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था, लेकिन जब आप क्षमा मांग लेते हैं तो क्या होता है, उस जगह पर प्यार आ जाता है ना, वहां पर प्यार आ जाता है। प्रभु हमें यही सिखाता है। अगर हम देखते हैं, अगर इसका 2 अध्याय और जहां पर ये बातें हैं, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके धर्म का लेखा ना लिया जाए, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हम यहां भी देखते हैं 4 बातें एक मनुष्य के अंदर होना स्थिर करती हैं। यहां दाऊद जो है इस वचन को बहुत दुख के साथ प्रकट कर रहा है। पहला, उसके पाप क्षमा किए गए, उसके पाप ढांपे गए, उसके क्षमा किए गए पाप आगे उस पर आरोपित नहीं किए जाएंगे। जब हम क्षमा मांग लेते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो क्षमा जब कर दिया जाता है तो उस पर दोबारा उस चीज को रिपीट नहीं किया जाता है। और चौथी चीज है, कपट से उसकी आत्मा शुद्ध की गई है। लेखा ना लेने का मतलब है, पहला पद और दूसरा पद इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर सच्चे पश्चातापी पापी को धर्मी गिनता है। जो धर्म में चल रहे हैं, जो धर्मी है, उनको तो वो प्यार करता है, लेकिन जो पाप से घिरे हुए हैं और जब वो अपनी क्षमा मांगते हैं तो प्रभु उसको क्या करता है, गले लगा लेता है और उनसे वो प्यार करता है। उसमें धार्मिकता को कमाया है।
कर्मों द्वारा परंतु अपने पापों का अंगीकार कर तथा प्रभु पर विश्वास करके वरदान पाया है। क्षमा किया हुआ व्यक्ति जो होता है उसको प्रभु सब कुछ देता है। वहां एक बहुत सुंदर वर्णन है जो बिली ग्राम द्वारा दिया गया है। परमेश्वर से मिलने वाली क्षमा कोई साधारण बात नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि परमेश्वर से मिली हुई क्षमा हमें बहुत ही, हम भाग्यशाली होते जो हमें क्षमा करता है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी गंदगी को साफ कर देती है। हमारे पापों के क्षमा होने का केवल एक ही कारण है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का मूल्य चुका दिया। अब हम क्रूस के नीचे टूटे मन से आकर अपने पापों का अंगीकार करके उससे पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा पा सकते हैं। हम टूटे हुए मन से परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमको क्षमा करता है। ये क्षमा वर्ष जो है हमारे जीवनों में, हर एक के जीवन में 24 घंटे में से 12 घंटे हमें कहीं ना कहीं यूज होता है। हम कोई गलती करते हैं तो हम क्षमा मांगते हैं, चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम घर में हो या कहीं पर हो। अगर कोई गलती होती है सबसे पहले हम सॉरी कहते हैं। ये सॉरी वर्ड्स बहुत छोटा है, लेकिन जो वचन में है वो आपकी आत्मिकता में बढ़ाने के लिए है। और अगर हम क्षमा कर देते हैं, अगर हम देखेंगे क्षमा के लिए भजन संहिता उसका 51 उसका 7 और 9 पद अगर हम देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। नवी आयत में लिखा है, मेरे पापों की ओर से अपना मुख छिपा ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। अब जब भजन संहिता में हम जूफा के बारे में पता देखते हैं तो जूफा की क्या चीज है। जूफा, इसके बारे में जब मैंने गहन अध्ययन किया तो जूफा का मतलब यह है कि इजराइल में जूफा जो यहूदी लोग हैं वो इजरायली धर्मानुसार में जब एक कोढ़ी को शुद्ध करने की विधि संपन्न की जाती थी तब एक बलिदान, पशु का बलिदान किया जाता था और उसके जो बाल होते थे उससे वो ब्रश बनाते थे और ब्रश बना के उसके ऊपर छिड़काव किया जाता था तथा उसका शरीर शुद्ध जल से धोया जाता था। दाऊद जब परमेश्वर से अपने पाप की शुद्धता के लिए कहता है तब वो विधि को लागू करना कहता है। जिस तरह से उस कोढ़ी को उस जूफे के द्वारा शुद्ध किया जा रहा है उस तरह से मुझे भी कर, हमको अपने जीवन के लिए अपने आप को साफ करने के लिए हमको भी वही यूज करना है। हे प्रभु, मुझे जूफे से शुद्ध और साफ कर ताकि मैं हिम जैसा सफेद हो जाऊं। आप देखते होंगे जब बर्फ गिरती है तो क्या होती है, बिल्कुल सफेद होती है। उसमें अगर एक भी अगर गंदगी दिखती है तो वो दूर से दिख जाती है। और यहां पर जो दाऊद द्वारा कहा गया है कि मुझे क्या कर, शुद्ध कर जूफा से, तब वो इस विधि को लागू करता है। एक बार शुद्ध हो जाने पर वो प्रसन्न और खुशहाल जीवन जीता है। जब हम परमेश्वर से, हमसे कोई गलती हो जाती है और हम अकेले में जाकर हम उससे प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग से शांति आती है और आपके अंदर एक नई खुशी आ जाती है। वो खुशी देने वाला यीशु मसीह, क्योंकि आपने क्या करा, अपनी गलतियों का क्षमा मांग लिया। यही संसार धर्म में भी है। अगर कोई किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि साफ लिखा है जब तुम उनको क्षमा करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हम इसका रिजल्ट भी देखते हैं।
कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। जब परमेश्वर क्षमा करता है तो संबंध में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। दुश्मनी के बदले प्रेम और क्या होता है, मिलाप होता है। बैर के बदले मेल हो जाता है। यह आपने देखा होगा, बहुतों के जीवन में इस तरह का उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि वहां पर जब प्रभु आपके जीवन में काम करता है तो उस चीज का तुरंत आपको उसका उत्तर मिलता है। इसको अगर आप देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:19 में ऐसा लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का क्या कर दिया, मेल मिलाप कर दिया। क्या करा, मेल मिलाप कर दिया। जब प्रभु ने मेल मिलाप कर दिया तो प्रभु ने हमारे लिए भी वही चीज रखी है कि हमको क्या करना है, मेल मिलाप करना है। ये मेल मिलाप आपकी जिंदगियों में खुशियां लाएगा, आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, है ना। और उसके आगे लिखा है, उसके अपराधों का दोष उस पर नहीं लगाया जाएगा। जब हम ये देखते हैं परिणाम, हम ये भी देखते हैं कि हम इसमें कितने शुद्ध हुए। दूसरी चीज है परमेश्वर के सम्मुख पूरी तरह से फिर से स्थापित होना। जब हम गलतियां कर देते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, हम फिर परमेश्वर से क्या करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। संसारिक तौर पर अगर हम देखें, अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है और अगर हम माफी मांग लेते हैं तो वही जो उस समय दुश्मन थे वो क्या होता है, एक हो जाता है। और ये सब चीजें सबसे ज्यादा घर में होती है। बच्चे आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, लेकिन एक जना भी अगर माफी मांग लेता है तो वो उससे बैर तो नहीं करता ना, तुरंत क्या करता है, बोलना शुरू कर देता है। यही वचन हमें सिखाता है, उसका परिणाम भी आप तुरंत देखते हैं। हम यहां देखते हैं पूरी तरह से स्थापित होता है। इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो भजन संहिता 51:7 जो जूफा वाला था, पहला यूहन्ना 1:9 में भी आप देख सकते हैं इसको, रोमियो 4:7 में भी आप देख सकते हैं। लेकिन रोमियो 4:7 में भी आपको ये मिल सकता है, जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हमारे पापों को भूल जाता है। इब्रानियों 8:12 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। यह हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, और जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो उस गलतियों को क्या करता है, भूल जाता है। मेरे प्रियो, हमको भी इसी तरह से करना चाहिए। वचन हमें यही सिखाता है कि तू क्षमा कर, और क्षमा करने से बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। भजन संहिता 103:12 में भी आपको ये मिलेगा, यशा उसका 38:17 में आपको ये मिलेगा। मैं ज्यादा रेफरेंस इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि समय का कमी होगा, लेकिन ये सब चीजें आपको उसमें मिलेगी। तीसरी बात जो है वो है परमेश्वर हमारे विरुद्ध लगे दोषों को क्या करता है, भुला देता है। वो क्या करता है, भुला देता है। वो हमारे पापों के बदले हमें दंड नहीं देता। वो स्त्री जो पाप करते समय पकड़ी गई थी, जब उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, तब यीशु ने क्या कहा उससे, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। जा और फिर पाप न करना। यह वचन हमारे जीवन में एक उत्साहित करने के लिए है कि अगर हम क्षमा मांग लेते हैं, जिस तरह से उस पापी स्त्री को यीशु ने माफ किया कि जा
मैंने तुझे माफ किया। और फिर पाप, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक वो है। यीशु ने कहा था कि उसको माफ करना। अगर हम देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे, हम उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। यहां हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल खड़ी होती है कि अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया, बुरा कहा, भला कहा, हम उससे दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रभु हमें वचन सिखाता है कि हमें क्षमा कर देना चाहिए। वो क्षमा आपके जीवन में एक नया आत्मिकता और एक नया जोश लेके आएगी। अगर कुलुस्सियों 3 का अगर 13 हम पढ़ते हैं, वो हमें बताता है कि यदि किसी पर दोष देने के कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। क्या है? एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। हमें वचन के द्वारा बार बार समझाया जाता है कि हमें क्या करना है? क्षमा करना है। ये क्षमा वर्ड सबके जीवन में है, और अगर आपके जीवन में प्रभु जब करता है, आप क्षमा मांगते, तो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन आपके जीवन को और ऊंचा करता है और परमेश्वर से और नजदीक में लेता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित दे, और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से प्रभु आपके जीवन में काम करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, धन्यवादित है इस समय के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु जो तूने दिया, आशीषित होने पर प्रभु हर एक परिवार को प्रभु तू आशीषों पर कर देना प्रभु। और जो आज आपने हमको सिखाया, हम उस पर अमल करें और एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सकें। हम जानते हैं कि आप जब हमारे जीवन में होते हैं तो वो हमलता रहती है और हम एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं। हम हर एक बात के लिए आपका शुक्र करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। हम